हेलो, वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। और आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किसी को बुलाते कैसे हैं, यानी कि किसी को इनवाइट कैसे करते हैं। सिर्फ आप ही थोड़ी ना लोगों को इनवाइट करोगे, लोग भी तो आपको इनवाइट करेंगे ना। अगर कोई आपको इनवाइट करता है और आप फ्री हो और आप इवेंट पे जाना चाहते हो, तो अगर फॉर्मल इनविटेशन है ना, तो आपको पहले आरएसवीपी देने को बोलेंगे। अब आप बोलोगे ये आरएसवीपी क्या है? आरएसवीपी का मतलब है कि आपको पहले से उन्हें बताना पड़ेगा कि आप आ रहे हो या नहीं। जिस दिन इवेंट है उसके 2 घंटे पहले सोचना मत कि जाऊं या ना जाऊं। आप पहले से बोल दो कि मैं आऊंगा या मैं आऊंगी, या फिर मैं नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी। और अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका फॉर्मल इवेंट हो तो उन्होंने आपको रिटन इन्विटेशन ही दिया हो सकता है उन्होंने आपको बोल के इनवाइट किया और आप बोल के आरएसवीपी देना चाहो, तो आपको इन एडवांस उन्हें बताना है। तो ऐसे नहीं कि बिना बताए घर में चले गए, उनके नॉक कर दिया डोर, चलो मैं आ गया खाने पे, तुमने बुलाया था। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनके पास भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। और अगर कोई बड़ा इवेंट है तो उनके पास भी ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो आपको रख सके उस इवेंट में। तो अगर आप इनवाइटेड है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप उनको बता दो। अब ये चीज कैसे करनी है इंग्लिश में, इसकी बात करते हैं। आप अलग अलग चीजें बोल सकते हो। जैसे अगर आपका बहुत ही फॉर्मल इनविटेशन है पर छोटा मोटा चीज है, जैसे हैंग आउट का प्लान है, किसी ने आपको पूछा वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर लंच टुडे, तो आप बोलोगे या आई वुड लव टू जॉइन यू फॉर लंच, जरूर आना चाहूंगी, चलो चलते हैं। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो, श्योर लेट्स गो। ठीक है, अगर उसी वक्त है तो आप बोल सकते हो श्योर लेट्स गो। अगर सुबह पूछा है आपसे तो आप बोलोगे हाँ आई वुड लव टू जॉइन यू फॉर अ लंच टुडे। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी ने आपको पार्टी में बुलाया है तो आप बोल सकते हो आई विल बी ग्लैड टू कम टू द पार्टी। तो जब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो ना, तब आप थोड़ा खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हो कि आप बहुत खुश हो कि आपको इनवाइट किया गया है और आप जाना चाहोगे। तो अगर आप खुश हो ना, तो दोस्तों के आगे तो आप खुशी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन बॉस वगैरह के आगे आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? एकदम एक्साइटमेंट में नहीं बोल सकते ना। तो अगर आपके बॉस ने आपको कहीं पे बुलाया है तो आप उनको बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन सर, आई विल बी देयर। एकदम शांति से उनका इनविटेशन आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर कई बार हमें कोई इनवाइट करता है तो हम बोलते हैं ना हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से इंग्लिश में आप बोल सकते हो व्हाई नॉट, लेट्स गो, इस तरीके से बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो विथ प्लेजर, आई वुड लव टू कम, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, आई वुड डेफिनेटली कम। तो मैं इमोशन डाल के उनको बोल रही हूँ हाँ क्यों नहीं। मुझे जब सोचना नहीं पड़ता ना एक्सेप्ट करने के लिए, तब मैं खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मैंने समझो सोचने का टाइम मांगा है कि आपने आज इनवाइट किया, मैंने बोला मैं कल तक बताती हूँ, ठीक है, और कल अब हम मिले हैं और हमारी बात हो रही है, तो मैं बोलूँगी आई थॉट अबाउट योर इन्विटेशन एंड आई बी प्लीज टू ज्वाइन यू। मैंने सोचा और मैं आना चाहूँगी। ठीक है, तो ऑकवर्डनेस नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, अब बात खत्म हो गई है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई बी प्लीज टू ज्वाइन यू। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में एक्सेप्ट कर सकते हो इनविटेशंस। लेकिन हर बार आप एक्सेप्ट तो नहीं कर पाओगे, आपकी भी लाइफ है, खाली पार्टियों में थोड़ी ना जाना है, काम भी तो होता है। तो अगर कभी आपकी कोई कमिटमेंट है और अगर आप नहीं जा सकते हो किसी जगह पे, तो आपको ऑब्वियसली मना करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करने से पहले मुझे बताना पड़ता है, पार्टी से पहले या इवेंट से पहले, तो रिफ्यूज करने वक्त भी मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा इवेंट है गलती से भी, ठीक है, और किसी ने आपकी प्लेट रख ली है, ठीक है, पर प्लेट अगर किसी ने रखा है और किसी ने रखा है आपके लिए, तो फिर उनके पैसे वेस्ट है। तो इसीलिए ये चीज जरूरी है कि उस इंसान का अरेंजमेंट खराब ना हो, वरना नहीं आने का जितना बुरा नहीं लगेगा ना, उतना इस बात का लगेगा कि नहीं बता के नहीं आए। और ऐसा तो कभी भी मत करना कि हाँ बोल के आप पार्टी में नहीं गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आरएसवीपी का मतलब ही ये होता है कि आप पहले से बता दो तो हम आपका अरेंजमेंट रखें। तो अगर आप नहीं जाने वाले हो तो भी आप इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। जब आप किसी के यहाँ नहीं जाते हो ना, तो सॉरी बोलना बनता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तब आप थैंक यू बोलते हो ना खुशी से। तो अगर आप नहीं जाते हो तो सॉरी भी बोलना चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने मन से आपको बुलाया है,
या हम ऐसा मानना चाहेंगे कि उस इंसान ने आपको मन से बुलाया है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस इंसान को बुरा तो नहीं लगा कि आप नहीं आ सकते हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिड़गिड़ा के सॉरी बोलोगे, पर आपको या तो अपना रीज़न दे दो कि मैं इस दिन यहाँ बिजी हूँ तो मैं आ नहीं पाऊंगी, पर माई बेस्ट विशेज़ आर विथ यू। ठीक है, जैसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, मैं आना चाहती थी पर मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बिजी हूँ, पर एडवांस में हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो रिफ्यूज अगर इंग्लिश में करना हो ना, तो हमको बोलना पड़ेगा मैं आना चाहती थी पर मैं नहीं आ सकती। ठीक है, और कहीं पे जो भी आपका रीजन है ना, आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आई वुड लव टू बट आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू मेक इट। आई एम अफ्रेड का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ। आई एम अफ्रेड का मतलब है कि लेकिन मैं नहीं आ पाऊँ। ठीक है, आई एम अफ्रेड हम इसलिए बोलते हैं कि आपको सामने वाले को बुरा ना लगे। तो मैंने पहले क्या बोला, आई वुड लव टू, मैं आना चाहूँ बट आ नहीं पाऊंगी, मेरा कोई और कमिटमेंट है, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है समझो। उसी तरीके से मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, आई हैव टू गो टू सो एंड सो प्लेस। तो जैसे ही मैं ये बोलती हूँ ना, जैसे ही मैं रिफ्यूज करती हूँ ना, वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि उसके आगे मैं अपना रीजन डाल दूँ, वरना उनको ऐसा लगेगा इतने रूड क्यों हो, क्यों नहीं आ सकते हो। या फिर अगर आप रीजन नहीं डालोगे तो सामने से वही पूछेंगे कि क्यों। वैसे अगर बॉस ने आपको इनवाइट किया है तो बड़े डर लगता है सबको, बड़ा ही डर लगता है सबको कि कैसे इनको रिफ्यूज करे। तो बॉस को बॉस का इनविटेशन एक्सेप्ट भी शांति से किया था और रिफ्यूज भी हम शांति से करेंगे। दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू सर, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, आई हैव टू बी समवेयर एल्स। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बॉस को बुरा लगेगा, उसका मतलब है कि आपकी भी कोई ज़िंदगी है, कंपलसरी नहीं है बॉस का इनविटेशन एक्सेप्ट करना। तो इस तरीके से आप मना उनको कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दोस्त है तो आप बोल सकते हैं कि आना था मुझे बट आई रियली डोंट थिंक आई कैन, आई एम सो सॉरी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब मैंने एक्सेप्ट किया था तो मेरा टोन कितना ऊपर जा रहा था, और जब मैं रिफ्यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी उदास हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर आप असली में उदास ना भी हो ना, तो भी उदासियत की एक्टिंग कर लेना, पर जब आप रिफ्यूज़ करो और जब आप सॉरी बोलो ना, तो आपका टोन थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। अच्छा, अब सोचो कि आपको किसी ने इनवाइट किया है, आपने हाँ बोल दिया है, तो इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि समझो 10 दिन बाद है इवेंट, उन्होंने आपको अभी इनवाइट किया, आपने भी हाँ बोल दिया, तो 8वें या 9वें दिन पे शायद वो आपको रिमाइंड करवाए, या फिर शायद आप उनसे कंफर्म करना चाहें, क्योंकि वर्बल इनविटेशन था ना। तो हो सकता है उन्होंने 5 बजे बोला हो, आपने 4 बजे सुन लिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर रिलाय बिल्कुल ही नहीं करना है। ऐसा एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं करना है कि 5 बजे की पार्टी में आप 4 बजे पहुंच गए, कोई भी नहीं आया और आप पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कोई भूल जाता है, तो रिमाइंड करवाने के लिए हमको डिटेल्स कंफर्म करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम होस्ट है तो भी कंफर्म करना है, और अगर हम गेस्ट है तो भी हमको कंफर्म करना है। तो जो भी अगर होस्ट होता है, अगर मैं कंफर्म कर दूं कि इतने बजे आना है ना, ऐसे करना है ना, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप आने वाले हो कंफर्म, और वो आपका अरेंजमेंट रखेंगे। तो वो कैसे करना है? अगर आप गेस्ट हो तो आप बोलोगे आई हैव टू बी देयर बाय 5, राइट? हमने एकदम इनफॉर्मली, एकदम सटल वे में उनको बोल दिया। ऐसा नहीं बोला मैंने कि तुम्हारी पार्टी है ना उस दिन आना है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं बोला। आई हैव टू बी देयर बाय 5, राइट? तो अगर पार्टी की कोई बात चली है और उन्होंने आपको रिमाइंड करवाया है, तो टाइम ऐसे कंफर्म कर लो। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो हे होप टू सी यू एट 5। गलती से उन्होंने ऐसा पूछ लिया ना कि 5 क्यों, 8 बजे की है ना पार्टी, तो आपको पता चल जाएगा कि 8 बजे है, हमने ही गलत सुना था। तो इस तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ। अगर आप समझो उनसे मिले नहीं है, कॉल करके कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर तो डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हैं हे जस्ट कंफर्मिंग, विल बी मीटिंग एट 5, इज दैट राइट, इज दैट करेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने कंफर्म कर लिया, वो भी सामने से बोल देंगे हाँ वी आर मीटिंग एट 5, सी यू देन, बस कॉल खत्म। इतना सिंपल है। ठीक है, आप वेन्यू भी इसी तरीके से पूछ सकते हो, टाइम पूछ सकते, वेन्यू भी पूछ सकते हो। आई हैव टू रीच द मॉल, इजंट इट? तो मैंने डायरेक्टली वेन्यू भी उनसे कंफर्म कर लिया। तो इस तरीके से आप डिटेल्स कंफर्म कर लिया करो बिफोर गोइंग एनीवेयर, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पहुंचा ही नहीं और आप पहुंच गए और सब निकल गए उसके बाद आप पहुंचे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंफर्मेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही।
आज मैंने आपको इनवाइट करना सिखाया है, अगर आपको इनविटेशन आता है तो एक्सेप्ट और रिफ्यूज करना भी सिखाया है, और अगर आप जा रहे हो तो डिक्लाइन करना भी सिखा दिया है। और मैं अगली क्लास में आने वाली हूँ, आप आएंगे ना मेरी अगली क्लास में? इनवाइट कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी। उसको कहते हैं रिजॉइंडर्स क्लैरिफाइंग ऑफरिंग। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी इसका मतलब क्या है, अगली क्लास में आना पड़ेगा इसका मतलब जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।